हेलो बच्चों, वेलकम टू LNJE। तो बहुत ही शानदार सीरीज चल रही है ब्रेनस्टॉर्म द डेली चैलेंज। ठीक है, तो इसमें लास्ट सेशन में आपको एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन मिला होगा, बहुत ही शानदार सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसको आपको सोल्व करना था। उसमें आपसे पूछा गया था डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो 2, 3, 4 या 5, तो हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और चेक करते हैं क्या है राइट आंसर। तो आपका क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री भी है, वेज हो या डेज हो, तो हम ये भी चेक करेंगे सर चेंज होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो इसको आप वेज भी मान सकते हो डेज भी, लेकिन क्वेश्चन में हम इसको चेक करेंगे बाद में। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास है THCl, टोसाइल क्लोराइड। अब टोसाइल क्लोराइड है, अब आप जानते हो कि टोसाइल क्लोराइड में टोसाइल क्या होता है सर, एक बल्कि ग्रुप होता है, बल्कि ग्रुप होता है, तो वो ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा। लेकिन मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि टोसाइल और क्लोराइड, तो ये ऑक्सीजन है तो ये इस पर अटैक कर देगा। ठीक है सर, और Cl लीव कर जाएगा, एक लिविंग ग्रुप है। अब यहाँ का हाइड्रोजन को क्लोरीन ले लेगा तो HCl के फॉर्म में बाहर आ जाएगा और TS यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो सर हमारा बन क्या गया, हमारा यहाँ पे OTS बन चुका है। यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है, OTS बन चुका है ना। तो इसको हम वेज भी मान सकते हैं, डेज भी मान सकते हैं, तो मैं वेज मान लेता हूँ कि भाई वेज लेके चलते हैं, फिर देखते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होती है या नहीं होती है। यहाँ पे OTS बन चुका है, एक ये भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, K2CO3 और MEOH। K2CO3 और MEOH, ये क्या करेंगे सर, K2CO3 MEOH का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और MEO माइनस मिलेगा हमें, MEO माइनस। अब MEO माइनस क्या न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। तो यहाँ पे अटैक देखो कि इस जगह पे हमारे पास क्या है, एक एस्टर ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है, एस्टर ग्रुप है, तो एस्टर ग्रुप पे अटैक करेगा, इस जगह पे अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ K2CO3 और MEOH, और इनसे हमें मिला क्या, इनसे हमें क्या मिला सर, MEO माइनस मिला। अभी नेगेटिव वाला क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, अटैक करा इसने, तो ये बॉन्ड खुल जाएगा सर। तो 5 मेंबर की रिंग थी, खुल गई। ऑक्सीजन पे क्या आ गया सर, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया है, ये क्या करेगा सर, अब अटैक कर देगा सर इस पे, OTS वाले लिविंग ग्रुप पे। अब ये तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि बल्कि भी है साइज में और स्टेबल भी है, तो ये निकल जाएगा यहाँ से, लीव कर जाएगा। तो सर देखो 1, 2 और 3 मेंबर की रिंग फॉर्म हो जाएगी इस जगह पे। तो हम एक बार प्रोडक्ट बना लेते हैं। इधर तो क्या आ गया सर, OMe, OMe आ गया। ठीक है, OMe आ गया, और इधर क्या आ गया हमारे पास, देखो ये तो कार्बन है, इस पे एक CH2 ग्रुप लगा हुआ है ना, CH2 ग्रुप लगा हुआ है। उसके अलावा ये ऑक्सीजन ने एक 3 मेंबर की रिंग बना ली, तो ये तो आपने देख लिया, और यहाँ पे एक एस्टर ग्रुप बन चुका है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट ए बना। ठीक है, अब ए प्रोडक्ट बनने के बाद उसमें किसकी रिएक्शन हो रही है, देखो इसको क्या मान सकता हूँ मैं, R मान सकता हूँ, तो R2CuLi। अब R2CuLi क्या होता है, गिलमिन रिएजेंट होता है। अब गिलमिन रिएजेंट क्या करता है, R माइनस है, अगेन न्यूक्लियोफाइल है, ये किसी पर अटैक करेगा। तो आप देखो इसके पास अटैक करने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो एस्टर है, भाई एस्टर में अच्छा लिविंग ग्रुप है, और एक 3 मेंबर की रिंग बनी हुई है यहाँ पे। अब जो 3 मेंबर की रिंग है उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, तो सर ये 3 मेंबर की रिंग को ओपन कर देगा। तो ये R माइनस, इससे हमें मिलेगा क्या, R माइनस मिलेगा, है ना, इससे हमें R माइनस मिलेगा, वो इस पर अटैक करेगा। तो R माइनस हमें जो मिला, उसने किस पे अटैक किया, 3 मेंबर की रिंग पे अटैक किया, और ये रिंग क्या हो गई सर, ओपन हो गई। अब ओपन होने के बाद यहाँ पे बनेगा क्या, O माइनस, O नेगेटिव बनेगा। तो O नेगेटिव क्या करेगा सर, वो अटैक कर देगा फर्दर किस पे, एस्टर पे, और OMe लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो यहाँ पर सर 2 अटैक होंगे, पहले किसका अटैक होगा, 3 मेंबर पे R माइनस का, फिर ऑक्सीजन किस पे अटैक कर देगा, एस्टर पे, और OMe निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, 5 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हो गया। जो ये 5 मेंबर रिंग थी ना, सेम ऐसी बन गई, बस इस जगह पे OH के बाद OTS के बाद हमारा जो R था वो आ गया। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बना देता हूँ। ये हमारी 5 मेंबर की रिंग तो ऐसी की ऐसी हो गई वापस, ये दोबारा बन गई, टूट भी गई और दोबारा बन भी गई। इस जगह पे हमारा CH2 ग्रुप लगा हुआ है ना, CH2 ग्रुप पे ये एक नया, ये हमारा जो R था मैंने उसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास है LDA। LDA क्या होता है सर, बेस होता है। ये क्या करेगा, प्रोटॉन निकालेगा। अब ये वाला प्रोटॉन एसिडिक होता है, ये वाला प्रोटॉन क्या है, एसिडिक प्रोटॉन है। एसिडिक प्रोटॉन को हम निकाल लेंगे यहाँ से, है ना। तो एसिडिक प्रोटॉन को हम निकालेंगे तो उस जगह पे क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या एसिडिक प्रोटॉन है। जब इस जगह पर क्या बन जाएगा सर, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा,
वो देखो स्टेबल है, कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो एसिडिक क्यों है हाइड्रोजन, क्योंकि बनने वाला नेगेटिव चार्ज स्टेबल है ना, कार्बोनिल के डबल बॉन्ड से। ठीक है, तो हम उसको बना लेते हैं। यहाँ पे ये CH2 ग्रुप ऐसा का ऐसा ही, और ये हमारा क्या है, ये जो ग्रुप था ना वो R वाला, उसको लगा दिया मैंने। अब हमारे अगले स्टेप में क्या है, अगले स्टेप में हमारे पास क्या है, PHSeBr, है ना। तो ये क्या सेलेनियम है, इसमें ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा और ब्रोमीन क्या हो जाएगा सर, लीव हो जाएगा। तो उस जगह पे PH और Ac इसका अटैच हो गया। ठीक है, इसको अटैच करा देते हैं। ये तो 5 मेंबरिंग बना दो ऐसी की ऐसी, ये ना। तो ये एस्टर ग्रुप है, ठीक है, साइक्लिक एस्टर। इस पे कौन आ गया सर, एक तो सेलेनियम और एक PH। अब क्या हुआ कि ऐसा कैसा इस ग्रुप को मैं ऐसा कैसा वापस बना देता हूँ। पहले ये ग्रुप लगा हुआ था, ठीक है, वही वाला। तो अभी तक इसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री चेंज हुई क्या, नहीं हुई है सर, क्योंकि हम अटैक करवा रहे हैं सर इस कार्बन पे। अगर इस कार्बन पे अटैक करवा रहे होते ना, तब उसको क्या अदर साइड से अटैक करता, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, H2O2। अब H2O2 क्या करता है, H2O2 करता है सेलेनियम पे O माइनस का अटैच हो जाएगा, सेलेनियम पे आ जाएगा पॉजिटिव और इस पे आ जाएगा O माइनस। ठीक है, तो आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, तो यहाँ पे क्या बनने जा रहा है, ये क्या एक लिविंग ग्रुप बन रहा है बहुत अच्छा। तो वो लिविंग ग्रुप कब काम आता है सर, स्पेसिफिक कंडीशंस होती है। तो हमारे पास स्पेसिफिक कंडीशन कौन सी, सिन एलिमिनेशन की। अब सिन एलिमिनेशन में क्या होता है वो देखो आप, तो सेलेनियम है, PH है, इस पे क्या आ गया सर, O पे नेगेटिव और सेलेनियम पे पॉजिटिव चार्ज, इस जगह पे हाइड्रोजन है। अब आप समझो कि नॉर्मल जो एलिमिनेशन होता है वो क्या होता है, एंटी होता है। हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप क्या होने चाहिए, एक दूसरे के एंटी होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिन है, हाइड्रोजन और ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप सेलेनियम वाला दोनों एक ही साइड में है। तो जो ऑक्सीजन पे माइनस है ना, ये तो हाइड्रोजन को ले लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन आ गए इधर, डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये लीव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक नया डबल बॉन्ड बन गया। ये ग्रुप अभी भी वैसा वैसा चल रहा है, इसको तो ऐसा कैसा चलने दो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, एक नया डबल बॉन्ड बन गया। लेकिन सर ये नया डबल बॉन्ड बनाने के लिए एक चीज और होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसकी रिक्वायरमेंट उसे बोलते हैं हीट। तो सिन एलिमिनेशन में आपको हीट दी होगी हमेशा, है ना। हाई हीट पे क्या होता है, सिन एलिमिनेशन होता है, लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा बेस की जरूरत पड़ी। नॉर्मली अपन एलिमिनेशन में बेस लेते हैं, है ना, हाइड्रोजन को निकालने के लिए बेस लेते हैं, फिर वो अटैक करता है, फिर डबल बॉन्ड बनता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हीट की प्रेजेंस है और यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप निकल जाएगा और बन के जाएगा एक नया डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये नया डबल बॉन्ड बन गया। ये 5 मेंबर रिंग ऐसी की ऐसी है ही सही। ठीक है, ये ग्रुप को तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर CH2 और जो है ये देखो ये वाला ग्रुप लगा हुआ था जो R वाला, वैसा का वैसा ही CH3 डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड किससे, CH2 से, और एक नया डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये प्रोडक्ट नंबर C है हमारा। इसमें आपसे पूछा था डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स कितने हैं, तो काउंट कर लेते हैं। एक डबल बॉन्ड तो ये R ग्रुप का आ गया 1, एक डबल बॉन्ड ये 3 है, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब जो ये रिंग है ये भी तो एक डबल बॉन्ड की इक्विवेलेंट होती है, तभी तो उसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो टोटल कितने आगे, 4 आगे सर, 1 2 3 और टोटल एक रिंग हो गई, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 4 हो गए। तो आपके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने हो गए, 4 हो गए। तो आपका फाइनल आंसर क्या है, C है। अब क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन नंबर C में क्या था, 4 थे, तो आपके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 हो गए। अब आपको जाना नहीं है कहीं, आपके सामने क्या होगा, ब्रेनस्टॉर्म का एक नेक्स्ट सेशन में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। अभी क्वेश्चन मिलेगा आपको, उसको आपको सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, और जब नेक्स्ट सेशन होगा आपको उसका चेक करना है कि सर क्वेश्चन में आपका आंसर क्या था, सर आपका आंसर क्या बताएंगे, है ना, मैच कराना है। ठीक है, तो थैंक यू।